हेलो अचीवर्स। क्या हालचाल? सब कुछ बढ़िया? पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि एग्जाम तो आ ही रहे हैं। तो इस टाइम पे तो कोई टाइम बर्बाद करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि प्रेशर तो बन ही जाता है एग्जाम के लिए, है ना। तो चलो, अच्छी बात है। ऐसे पढ़ाई करते रहो और दिमाग को शांत रखो। और कभी अगर थोड़ा सा टेंशन आ रहा है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, किसी भी भगवान को याद करो जो भगवान का मानते हो, थोड़ा मेडिटेट करो और चैंटिंग करो। ठीक है, मेडिटेशन और चैंटिंग, उससे दिमाग शांत रहता है। तो ये चीज को जरूर फॉलो करो। ज्यादा नहीं, कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए कर सकते हो रोज, है ना। तो जैसे हम जेई मेन सीरीज में काफी सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से कुल मिला के 11 क्वेश्चन आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे और उन्हीं 11 क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने अभी पेश करने जा रहे हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, MnO4 2- दैट इज मैंगनेट, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 इन एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट टू। ओके, तो जैसे तुम लोग पता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट मींस इट इज द स्पेशल केस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन in which the single element undergoes both oxidation and reduction. The single element undergoes both oxidation and reduction. तो मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 है और लोएस्ट मेटल मींस 0 होगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज +6 है। तो +6 से अगर हायर जाएगा तो +7 होगा, तो दैट मींस मैंगनेट से परमैंगनेट, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन मींस उससे कम होगा। तो फिर इसमें आप अगर देखोगे तो MnO4 2- से MnO4- और MnO2, ठीक है। तो रिएक्शन MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम गिव्स राइज टू MnO4- प्लस MnO2 और उसके साथ वाटर होगा। बाकी तुम चाहो तो उसको बैलेंस कर सकते हो। समझ आया? तो ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन 1, दैट इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें फर्स्ट दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो NaCl plus K2Cr2O7 plus H2SO4 that gives rise to KHSO4 plus NaHSO4 then H2O। ओके, तो उसके साथ A है। तो व्हाट इज A? दैट इज CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। सो दैट इज A। जो CrO2Cl2, Cr chromyl chloride Cl2 reacts with NaOH to give, okay, reacts with NaOH to give NaCl plus water plus plus यहां पे आ जाएगा सोडियम है, तो सोडियम, ओके, क्रोमेट CrO4, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। जो सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट undergoes reaction with H2SO4 and H2O2 to give sodium sulfate plus H2O plus CrO5, okay, CrO5, so that is C। तो A क्या हो गया? A हो गया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। B इज सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 और C हो गया CrO5, ठीक है। अच्छा, ये तो याद होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, क्लास 11 सिलेबस, जो आपका रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। क्या है? दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सबको याद होगा, है ना, बटरफ्लाई नाम से सबको याद होगा। तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। सो इन द प्रोडक्ट C, दैट इज CrO5, X इज द नंबर ऑफ O2 2-। O2 2- को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। O2 2- कितने हैं? दैट इज 2। सो X इक्वल टू 2। Y इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 5 है। सो Y इक्वल टू 5 एंड Z इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। देखो,
+1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +2 -2 दैट इज z इक्वल टू 6। तो r कर दो कितना आ गया 13। सो x + y + z दैट इज कमिंग एज 13। समझ आए? ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन था या थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। Okay, given below are some of the statements about manganese and Mn2O7. Identify the correct statement। देख रहे हो, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताना है कौन सी करेक्ट है। मतलब ये काइंड ऑफ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। तो मैंगनीज फॉर्म्स द ऑक्साइड Mn2O7। ओके, Mn2O7 इन विच मैंगनीज इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +7 है तो हमें पता है मैंगनीज का +7 ऑक्सीजन स्टेट होता है, ये हाईएस्ट है ही, तो इसका मतलब ये हो गया सही। ऑक्सीजन स्टेबिलाइजेस मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल आपने देखा होगा, चाहे परमैंगनेट हो या मैंगनेट हो, MnO2 हो, कितने सारे ऑक्साइड्स और ऑक्सो आयन से, है ना, ऑक्साइड्स और ऑक्सो आयन से मैंगनीज स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विथ मैंगनीज। डबल बॉन्ड बना लेते हैं, मैंगनीज ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, तो जिसकी वजह से वो स्टेबिलाइज होता है। तो बिल्कुल सही है। MnO2 इज एन आयोनिक ऑक्साइड। नहीं, ये हो गया आयोनिक नहीं, ये कोवैलेंट ऑक्साइड है। ठीक है, तो Mn2O7 इज अ कोवैलेंट ऑक्साइड। द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट ऑफ 1 ब्रीज्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल, 2 मैंगनीज एटम के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्रीज्ड ऑक्सीजन, बाकी यहां पे कितना होगा O3। ठीक है, ये सही है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हुआ? ए, बी एंड डी। स्टेटमेंट ए, बी, डी करेक्ट। ओके, ओनली सी इनकरेक्ट था। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो पता ही है ना, कॉमन सॉल्ट क्या है, भूल गए? ओके, कॉमन सॉल्ट इज NaCl एंड K2Cr2O7। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन इक्वल अमाउंट अलॉन्ग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस H2SO4। अब बताओ, ये तीनों के बीच में अगर रिएक्शन होगा, ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट इज KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस क्रोमाइल क्लोराइड प्लस H2O। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड प्लस H2O। तो फॉर्मूला ऑफ द गैस इवॉल्व, इसमें गैस कौन सी है? क्रोमाइल क्लोराइड है, CrO2Cl2 evolved and oxidation state of the central metal। यहां पे ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? +6 होगा, तो यहाँ पे आ गया CrO2Cl2 एंड +6। ये समझ है, ये रिएक्शन है, NCAT का ही रिएक्शन है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल समझ रहे हो, जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। तो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, एंड होता है जिंक पे। तो 3D सीरीज, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो डजंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl। डजंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl। ओके, तो इसका मतलब ये जो मेटल है, सो दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल। आगे क्या है? 1 मोल ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ MSO4। अच्छा, लेस रिएक्टिव मेटल फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सी है? सो दैट इज नॉन अदर देन कॉपर। बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज नॉन अदर देन कॉपर। ठीक, तो डजंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl, 1 मोल ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ MSO4। इसका मतलब क्या हो गया? CuSO4। ओके, 1 मोल ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ MSO4, CuSO4 is treated with excess of aqueous KCl. Okay, then H2S is passed through the solution. The amount of MS. Okay, so that is MS means CuS, metal sulfide formed from the above reaction H। Okay, तो इसमें आप अगर रिएक्शन देखोगे, कॉपर सल्फेट प्लस 4 KCN बैलेंस करने के बाद 4 KCN that gives us 2 CuCN2 plus 2 K2SO4। ठीक है, अच्छा अब आ गया जो CuCN2 बना है, CuCN2 that will be giving CuCN
प्लस Cn होल ट्वाइस, ठीक है, Cn होल ट्वाइस। फिर आगे Cn होल ट्वाइस और फिर रिएक्ट करेगा, तो क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ MS फॉर्म्ड फ्रॉम द एबव रिएक्शन इज, मींस इसका बैलेंस्ड रिएक्शन। तो बैलेंस्ड रिएक्शन में ये कितना होगा, ये 2 ही होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म, जो MS होगा दैट विल गोइंग टू फॉर्म 2 मोल्स, है ना। तो अगर 1 मोल होगा बैलेंस करने के बाद 2 मोल्स ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, statement 1 and statement 2. तो first ionization enthalpy of chromium is lower than that of manganese. तो chromium हो गया 3d5 4s1 और manganese 3d5 4s2। तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, फुल फील्ड है, और क्रोमियम में हाफ फील्ड है 4s1, तो इजी होगा। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होगा, मैंगनीज का ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन मींस यहां पे हो गया 3d5 4s1, ये हो गया 3d5 4s0। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा होगा मैंगनीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये हो गया 3d5, ये हो गया 3d4। अब बताओ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 3d5 का ज्यादा होगा, ठीक। तो इसका मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम, मैंगनीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम। तो क्या दिया, सेकेंड एंड थर्ड। फिर ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन 4 दैट इज द करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ 3D एलिमेंट्स, मींस फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो जैसे पता है मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होता है, जो ऑक्साइड है जिसमें 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे अगर देखोगे this Mn3O4, so that is the mixture of MnO plus Mn2O3, ये हो गया। फिर Fe3O4 सेम, FeO प्लस Fe2O3 सेकेंड। और आगे क्या है, आगे है CO3O4, सो CO कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस दिस, तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर 3। ओके, द नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड ये तीनों है, Mn3O4, Fe3O4 एंड CO3O4। सो मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया 3। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन Ki and acidified K2Cl2O7। तो रिएक्शन पहले देखते हैं, Ki प्लस K2Cl2O7 किसके प्रेजेंस में होगा, एसिडिफाइड मींस H2SO4। ओके, सो दैट विल गिव Cl2SO4 होल थ्राइस प्लस आयोडीन प्लस K2SO4 प्लस 7 वाटर, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। इसमें क्या पूछा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ओके, तो ये क्रोमियम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। सो दैट इज द राइट आंसर। ये रिएक्शन आपको देखना है एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑक्सो एनायन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7, ओके, इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 7 याद करो, ग्रुप 7 में कौन कौन से एलिमेंट है। ये फर्स्ट ग्रुप 7 मींस दैट इज ऑब्वियसली कमिंग अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में तो ग्रुप 7 है 3D सीरीज में, फर्स्ट एलिमेंट में 3D सीरीज में कौन सी है, दैट इज नॉन अदर देन मैंगनीज, दैट इज नॉन अदर देन मैंगनीज। द मेटल इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन X। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस अभी थोड़ी टाइम पहले हम डिस्कस किए थे, MnO4 2- दैट इज मैंगनेट, परमैंगनेट +7 होता है। द कलर ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट, ओके,
द कलर ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट, जो परमैंगनेट का कलर जो होता है, ये याद रखने वाली चीज है, दैट इज ग्रीन कलर। समझे? नेक्स्ट देखो, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 दे द नंबर ऑफ पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज 3। ओके, तो कलर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? अगर मतलब ये देखना है कि कौन सी कलर्ड नहीं होगा या कौन सी कलरलेस होगा। अगर किसी मेटल का इधर D0 है या D10 है, इधर D0 है D10 है, दैट मीन्स दैट इज द एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी d ऑर्बिटल और फुलफिल d ऑर्बिटल, दोज आर कलरलेस, बाकी सब कलर होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो स्कैंडियम 3+ ये कलरलेस है क्योंकि 0 है, बट ये कलर्ड होगा, बट पेयर में दोनों कलर्ड नहीं है। इसमें क्या पूछा है? फ्रॉम द व्हिच ऑफ द आयंस आर कलर्ड, आर कलर्ड मीन्स दोनों बताना है। Mn2+ ये भी कलर्ड है और ये भी कलर्ड है, ये सही है। Cu2+ कलर्ड है बट Zn2+ 3d10 है, 3d10 मीन्स दैट इज कलरलेस। निकेल 2+ कलर्ड है और ये टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+ D0 है, ये कलर नहीं है। तो इसका मतलब पेयर कौन सी है? यहाँ पे दिया 3 दिया है, बट 3 नहीं है, ये 1 है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, थोरियम 4+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, दूसरों को रिड्यूस करेगा। ये ऑलरेडी +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा Eu2+ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन 1 दैट इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये भी 5 स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कौन सी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैंगनेट एंड परमैंगनेट। ओके, MnO4 2- and MnO4-. Identify the correct statement. Okay, the geometry of both manganate and permanganate ions are tetrahedral. सही है, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ बोथ परमैंगनेट MnO4 2- या MnO4- दोनों का टेट्राहेड्रल ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन मैंगनेट। मैंगनेट में ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +6 है। परमैंगनेट में कितने? +7 है। बट ये मैंगनेट परमैंगनेट +7 एंड +6 रिस्पेक्टिवली दे दिया, उल्टा दे दिया, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज Mn2+ salt by peroxodisulfate gives manganate ion as the final product, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें दिए पेरोक्सोडाइसल्फेट, ये गलत हो गया। मैंगनेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैंगनेट क्या है? MnO4-2। तो MnO4-2 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 3d1 4s0। तो क्या है? पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। एंड परमैंगनेट में 3d0 4s0, तो और बाकी जो इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सारे पेयर्ड होंगे, तो परमैंगनेट आयन इज डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है। अब लास्ट, एसिडिफाइड परमैंगनेट आयन रिड्यूसेस ऑक्सैलेट। ओके, एसिडिफाइड परमैंगनेट आयन रिड्यूसेस ऑक्सैलेट, नाइट्राइड एंड आयोडाइड। अच्छा, अब बताओ, परमैंगनेट का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मींस इट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट। तो ये अगर हाईएस्ट पॉसिबल है, इसमें क्या होगा? रिडक्शन ही होगा। अगर इसमें रिडक्शन होगा, बाकी को ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है, बाकी को ऑक्सीडाइज कराएगा। रिड्यूसेस ये दिया है, रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजेस, मतलब परमैंगनेट इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट, ये तो रिड्यूस कर ही नहीं सकता, ये जो भी करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में है, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। परमैंगनेट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कभी रिड्यूस कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया गलत, तो स्टेटमेंट ई इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट ए और डी दोनों सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑप्शन 2 ए एंड डी ओनली। समझे स्टूडेंट? तो डी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आए थे? डी ब्लॉक से टोटल आए थे 11 क्वेश्चन, जिसको हम कंप्लीटली अभी तुम्हारे सामने डिस्कस किए। तो होप जो भी हम वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए जरूर हेल्पफुल हो रहा होगा। और अब टाइम आ गया तुम लोगों को थैंक यू बोल के और ये वीडियो को खत्म करने का। और
तुम लोग जरूर देखते रहो प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, and don't forget to subscribe if you have not subscribed yet, and also refer to your friends and dear ones. Thank you very much. God bless you all.